12 नवंबर 2018 को हमने एक मुद्दा उठाया था कि लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है जो सरकार की। उस बात को लेकर लंबा एजिटेशन भी किया था और उस टाइम के जो विधायक थे वो खुल करके कब्जाधारियों के पक्ष में आ गए थे। न केवल विधायक बल्कि उस टाइम के जो चेयरपर्सन थे उनके भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। नक्शे भी पास करवा दिए गए थे उनके, और उसके लिए बड़ा लंबा एजिटेशन हमने किया था। ये 12/11/2018 को सबसे पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोकल बॉडी डायरेक्टर को, डीसी को, एसपी को दरखास्त दी थी कि ये 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं। कमेटी को और नगर परिषद को भी दी थी। ये हमने बाकायदा डाक से भी भेजी थी सबके पास। उसके बाद अखबारों में भी बड़े ज़ोर शोर से आप सबका, पत्रकार साथियों का, सारी मीडिया का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये बड़ा ज़ोर शोर से मुद्दा आपने उठाया था, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। ये देखो कहाँ कहाँ तक हमने भागदौड़ की, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई धड़ी बोझ हो गया कागजों का, और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, एक बार नहीं 2 बार जाना पड़ा। और ये मुद्दा विधानसभा में उठा था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 2018 में जो मार्च में अधिवेशन था विधानसभा का, बजट अधिवेशन, उसमें उठाया था। और उस टाइम के एमएलए भादगढ़ के खड़े होकर के उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि अभय सिंह जी जो कह रहे हैं वो गलत है। नफे सिंह राठी उसको खुद घेरना चाहता था। ये बात उस टाइम के भादगढ़ के विधायक ने कही थी, वो तो रिकॉर्ड में दर्ज है। जब अभय सिंह जी ने कहा था कि नफे सिंह तो उसको छुड़वाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर नफे सिंह घेरता तो 2 बार एमएलए रहा है, 2 बार चेयरमैन भी रहा है, उसको कौन रोकता था उस टाइम पे? बोला पंडित जी बैठ जाओ, झूठ ना बोलो। तो उस टाइम पे भी वहाँ विधानसभा में भी भूमाफिया की पैरवी करने वाले वो लोग थे जो उस टाइम पे विधायक थे भादगढ़ के। और उसके बाद आप सबको पता है कि बहुत हमने प्रदर्शन किया भादगढ़ी जनता को लेकर के, और प्रदर्शन करने वालों के ये इतने बड़े बड़े हमने जागरूक अभियान चलाया। इसके बाद कौशिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी रेस्ट हाउस में की थी। मैंने आज इस रेस्ट हाउस में इसलिए मीटिंग बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए ये सब अखबारों की कटिंग मेरे पास है। बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया था और आपने बड़ा इसमें सहयोग दिया था। और उस टाइम के विधायक जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि नफे सिंह राठी झूठ बोलता है, इस किस्म की कोई बात नहीं है, ये ज़मीन अशोक गुप्ता की है। ये बात है उस टाइम के विधायक ने कही थी। ये सारे मैं दिखाता हूँ उनका बयान भी आपको कि उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे। ये बयान है उनका, अखबारों में आया, सभी में है ये सभी अखबारों में बयान है कि विधायक ने राठी के खिलाफ मोर्चा खोला है। और उन्होंने, विधायक ने बताया कि ज़मीन को लेकर पूर्व विधायक जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अशोक गुप्ता को क्लीन चिट देते हुए कौशिक ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भाजपा के मनोनीत पार्षद अशोक गुप्ता के रिश्तेदारों की है, और अगर किसी को इस जमीन पर आपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, अन्यथा न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। ये उन्होंने अखबारों में बाकायदा पैरवी की थी और यही रेस्ट हाउस में की थी बीजेपी के नेताओं ने। इसके बाद ये मामला चला और चलता जहाँ हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने एक कमेटी बना दी और वो कमेटी एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई और वो कमेटी जांच करती रही, दुकानें बढ़ती रही। उसके लिए भी हमने ऊपर तक
पत्र लिखे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने इसके लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट के आदेश से एडीसी को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया। उस टाइम पर सुशील सारवान थे एडीसी, और उन्होंने जो जांच की, उस जांच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये ज़मीन ये उस टाइम की खबरें आई हुई थी, बहुत ज़ोर शोर से सभी अखबारों ने दी थी। उन्होंने ये लिखा है कि ये ज़मीन सरकार की है। ये रिपोर्ट है उसकी ना, ये उसने वो है पिटीशन जो हमने डाली थी पहले। नहीं, पिटीशन भी है, मैंने रिपोर्ट दिखा देता हूँ। उसकी रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं आपको कि वो रिपोर्ट है एडीसी की, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है उन्होंने कि ये ज़मीन नगर परिषद की है, कब्जा कहीं और दे दिया गया, और रजिस्ट्री कहीं और की है। ये जांच रिपोर्ट की कॉपी मैं सबको दे रहा हूँ कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। वैसे तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जो मूल जो बात है वो उन्होंने लिखी है कि तहसीलदार भादौड़ की रिपोर्ट व पटवारी कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार निशानदेही 21/5/18 के अनुसार रजिस्ट्री नंबर 100 एंड 100, ये जो रजिस्ट्रियाँ करवा रखी थी उन रजिस्ट्रियों का इसमें हवाला दिया है। उनमें विक्रेता गण की निजी मलकियत है। जो रजिस्ट्री हो रही है वो निजी मलकियत की है। रजिस्ट्री जो हो रही है वो ठीक हो रही है, लेकिन जो कब्जा दे रखा है निजी मलकियत है, जबकि इन वसीकाओं के क्रेतागण द्वारा जहां दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है वह जगह खसरा नंबर 2337 व 2338 में पड़ती है, जो कि गलत है। मतलब कब्जा कहीं दे दिया गया और जमीन कहीं और थी। यही हमारी लड़ाई थी। शुरू में हमने यही कहा था कि भाई ये भूमाफिया हैं, ये रजिस्ट्री कहीं और की है, कब्जा कहीं और दे दिया गया है। यही बात थी ना हमारी, आप सबको पता है इस बात का। तो वो माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दे दिया है 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को। ये भी मैं कॉपी आप सबको दूंगा, और उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया उन्होंने कि भाई इसको 30 दिन के अंदर तोड़ो, साफ करो इसको 30 दिन के अंदर, सॉरी 3 महीने 90 दिन के अंदर। इस 20 मार्च को फैसला आया है, और उन्होंने कहा कि 20 मार्च से शुरू होगा ये टाइम। ये हिंदी में मैंने इसकी बनवा ली है, जो ये ऑर्डर की कॉपी है। नफे सिंह राठी एंड अदर्स पेटिशनर, मेरी तरफ से एक केस डाला गया था। ये 4 इसमें सारे पार्टी बने थे। वसी स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में ये सारे आगे जो दुकानदार बैठे हैं। बेंच, डबल बेंच का फैसला है। सुरेश्वर ठाकुर और श्री कुलदीप तिवारी माननीय 2 जस्टिस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है 20 मार्च 2023 को। केस नंबर CWP 2023-2021। आदेश, जो पार्टी जो उपस्थित है और अनकेसर P17 में जिसके अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई है, ये जांच रिपोर्ट जो अधिकारियों ने दी थी, ये जांच रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। P17 में ये सारे आगे वह उसमें आदेश अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई है। उसमें आदेश की मांग की गई है। हमने आदेश की मांग की थी कि भाई इसमें आदेश दो आप कि संबंधित कार्यालय को कि वह एक नोटिस जारी करे कब्जाधारियों को जिन्होंने नगर परिषद की मलकियत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और जो कब्जाधारी हैं उनका उल्लेख अनेक्सर P17 में किया गया है। उस दिए गए नोटिस पर कब्जाधारियों को जवाब देना होगा, और उस जवाब से अगर नगर परिषद संतुष्ट नहीं होती है तो कानून की पालना करते हुए तोड़ फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो बिल्डिंग नगर परिषद की मलकियत पर बनी हुई है, जो बिल्डिंग नगर परिषद की मलकियत पर बनी हुई है, उसमें तोड़ फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाए। उस सारी प्रक्रिया को 3 महीनों यानी 90 दिन में करना है ऑर्डर की तारीख से। ये आप सभी को मैं 3 कागज दे रहा हूँ। एक ये हिंदी का, इसकी हिंदी करवा रखी है, और एक ये
जो 17 कनेक्चर 17 का, ये आप देख लियो कि किस तरह से इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और उन लोगों को कहना चाहूँगा जो उस टाइम पर वकालत कर रहे थे भूमाफिया की, वो इस जनता की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए उन्हें पूरा जोर लगा दिया। न केवल अखबारों के माध्यम से बल्कि अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने पूरा जोर लगा करके सरकार द्वारा इस कब्जे को गिराने की बजाय कब्जा नगर परिषद को आए, सरकार के पास आए, उस भूमाफिया का साथ दिया। इसलिए उन लोगों को भादगड़ी जनता के समक्ष माफी मांगनी चाहिए। लो रात को खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में बनाया है। आप सबको पता है इस बात का कि पुलिस की जिप्सी खड़ी रही और तामीर चलती रही। आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं, जब एसडीएम बार बार तारीख दे करके मैं बुला रहे थे तो ये दुकानदार उस टाइम पे मेरे से मिले थे और थे मेरे मुझे। मैंने इनको समझाया था कि भाई आपके साथ ठगी की है इन्होंने, आप अपने पैसे वापस ले लो। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि ये कह रहे हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार आप बनाओ धड़ल्ले से, कौन रोकेगा, हम देखें। इस किस्म का आश्वासन दुकानदारों को दिया गया। दुकानदारों के साथ भी ठगी की। श्री अशोक गुप्ता जी जो उस टाइम पर नॉमिनेट पार्षद थे, उन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया था। आप सबको पता होगा इस बात का कि झूठा मुकदमा दर्ज कराया था कि नफेस सिंह राठी मेरे को धमकी दे रहा है और अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरे परिवार को कुछ हो जाए तो फिर ये जिम्मेदार होंगे। ये एफआईआर की कॉपी है जो उन्होंने उस टाइम पर दर्ज कराई थी। ये तारीख है 3/3/2018, 3/3/2018। ये अशोक गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था मेरे खिलाफ कि नफेस सिंह राठी जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं हमारे परिवार के और इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। और उन्होंने मेरे को टेलीफोन करके कहा था कि प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, नहीं तो जान से मरवा देंगे। इस किस्म का आरोप लगा करके झूठा मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन 1 साल तक न तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई पुलिस कर पाई, क्योंकि पुलिस ने इसकी जब छानबीन की तो ये बात झूठी निकली। और उस टाइम पर एक आईपीएस नए आए थे जो भादगड़ में बैठते थे। मैं उनसे मिला और मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी, ये सारे कागजात उनके सामने रखे कि ये मैटर है और रख दे, छोड़ दे। और ये मैटर है और इस मैटर को लेकर के इन्होंने 5 महीने बाद ये मुकदमा दर्ज कराया। अरे रुक जा, बोला क्यों? 5 महीने बाद ये मुकदमा दर्ज कराया था जी, में मैटर चल रहा था। 5 महीने बाद फिर 1 साल के बाद में सरकार उन अधिकारियों की समझ में आई तो उन्होंने ये मुकदमे का विरोध कर दिया। ऐसे ही 2016 में हमारे परिवार के खिलाफ 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, वो भी कौशिक साहब की मेहरबानी से गया था और वो मुकदमा भी रद्द हो गया था। इसलिए ये मुकदमे दर्ज करा करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो। मैंने तो उस टाइम पे भी अपोजिशन के लोगों को भी कहा था भाई इसमें आप साथ दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को घेरी सरकार। आप सबको पता होगा कि उसके बाद उससे पहले ये कुंदन सिनेमा के वाक्य से पहले लगभग 2 महीने पहले भादगड़ का रिकॉर्ड चोरी हुआ था जमीन का, 2 पन्नों का, पन्ना 5 का और पन्ना 8 का, 2 पन्ने बड़े हैं इन जमीन है। तो इनका रिकॉर्ड चोरी हुआ था। उस रिकॉर्ड चोरी होते ही मैंने अगले दिन बयान दिया था कि भूमाफिया का हाथ है। और आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि आज तक उस केस में किसी से पूछताछ नहीं की गई। आज तक कितने लोग दुखी हैं जो भादगड़ में बाहर से आकर के रह रहे हैं,
वो उन 2 पानियों की ज़मीन में अगर उन्होंने प्लॉट ले रखे हैं, मकान बना रखे हैं, तो उनके सामने जो समस्या है वो उनको पता है कि कितनी दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे भी मैंने बयान दिया था, आज तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की है उसकी और छानबीन भी नहीं की है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई इन लोगों से जो भूमाफिया हैं बादगढ़ के, इनसे बुला करके पूछो तो सही कि वो रिकॉर्ड है कहाँ। 70-80 साल पुराना रिकॉर्ड चोरी कर लिया, उसमें तो कागज बिल्कुल गर्जे हैं 70-80 साल में, उनके तो लिफाफे भी ना बने। भाई आम चोर को उसका क्या फायदा होगा ये बताओ। तो ये जान पूछ करके इन्हीं लोगों की शरारत है जो भूमाफिया है और जो इस किस्म का काम करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड चोरी करवाया था। इसके अलावा और भी जमीन का घोटाला करने की इनकी मंशा थी। वो जब ये मामला उठा और उसके बाद वैसे प्राइमरी स्कूल का मामला उठा रेलवे रोड पर, उस टाइम पे भी हमने पूरा जोर शोर से जो है ये बात कही थी कि जब तक नफे सिंह राठी जिंदा है अब नहीं होने देंगे। और ये फिर प्रशासन व सरकार आते हुए मैंने हमने कहा था भाई या तो सरकार इस ताले को तोड़वाओ है, कब्जा ले स्कूल का। 250 से ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियाँ 48 डिग्री टेम्परेचर में टेंटों में पड़ी थी। बादगढ़ की जनता को पता है इस बात का, आपको ही पता है। कौन बोला था? ये वैसे एजुकेशन संस्था बोली थी, ये मेरे पास आए थे जब हमने आवाज़ उठाई तो लोगों ने स्वेच्छा से ये गए थे मंडी के लोग कि हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, धर्मशाला बनवाओगे, प्याऊ बनवाओगे, कुआं बनवाओगे। उस टाइम पे मंडी से लेकर के शहर तक कोई मकान नहीं था, ना कोई दुकान थी। फौजी छुट्टी आया करते रात को ट्रेन में, बड़ी दिक्कत आया करती उनको। तो इसलिए उन्होंने धर्मशाला बनाने के लिए ज़मीन मांगी और परनाड़े के लोगों ने ज़मीन ये इस काम के लिए दान में दे दी, फ्री में दे दी। धर्मशाला बन गई। बाकी में कुआं अब भी है, वो देखा होगा आपने, कुआं है, प्याऊ है, अब भी है, लेकिन अब चलो हालात बदल गए, खंडर हालत में है। प्राइमरी स्कूल बन गया लड़कियों का और प्राइमरी स्कूल चलता आ रहा था। 250 से ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों को बाहर करके ताला लगा दिया। बादगढ़ की जनता ने पूरा साथ दिया, आप लोगों ने पूरा साथ दिया कि उन कन्याओं का भला हो। वो गरीब माँ बाप की बेटियां हैं। उस टाइम पे भी ये लोग कौशिक साहब खुद गए थे वहाँ ताला लगवाने के लिए, हवन करने के लिए गए थे। तो उस टाइम पे भी हमने ये आवाज़ उठाई थी। तो जो आवाज़ उठाता है उसी के खिलाफ ये झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज कराने से कोई मामला दबेगा नहीं। हमने लगातार ये अखबार में भी दी थी अशोक गुप्ता ने कि पूर्व विधायक मेरे को धमकी दे रहे हैं, केस दर्ज करवाया। बड़े हमने कहा था भाई यार झूठे आरोप जनित में उठी आवाज़ नहीं दबेगी। उस टाइम पर काफ़ी लंबा मामला चला ये, और अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश का सारांश ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर प्रशासन को ये काम करना पड़ेगा। हालांकि जो एडीसी ने रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के मुताबिक आप पढ़ लेना इसमें, उस रिपोर्ट के मुताबिक भी उसने रिपोर्ट में लिख रखा है, एडीसी ने, सुशील सारवान थे, स्पष्ट तौर पर लिख रखा है कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो ठीक है, कब्जा दूसरी ज़मीन में दे रखा है। कब्जा जो दे रखा है उस ज़मीन की रजिस्ट्री इनके पास नहीं है, ये लिख रखा है। और ये लिख रखा है कि तहसीलदार और कलरक और नगर परिषद के अधिकारी भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उनके हो गया एसडीएम के खिलाफ क्या हो गया? इस मामले में नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। हाँ, तो तहसीलदार का लिख रखा था उन्होंने। जो ये जमीन की आप बात कर रहे हो जिसमें रजिस्ट्री हुई, ये जमीन कौन सी है? ये तो पता चल गया कि जहाँ पर कब्जा करके बैठे वो 2337 और 38 जो है, हाँ यही वही जमीन है। और ये सामने 35 36 ये कौन सी है? 2336 35 जिसमें रजिस्ट्री हो रखी है, ये जो रजिस्ट्री हो रखी है जिसमें कुंदन सिनेमा बन रहा है, ये वो जमीन है। हाँ। और यहाँ पर भी तो एक सिनेमा होता था इस हिस्से में भी ना, इस हिस्से में कोई सिनेमा नहीं होता, अभी नहीं, कभी नहीं हाँ, हुआ ना, सिनेमा। ना वो बिल्डिंग सी बन रही थी, सिनेमा नहीं था कोई। सिनेमा तो वही है जहाँ है।
सिनेमा तो वही है जहाँ है। मतलब रजिस्ट्री सिनेमा वाली जमीन ही करा दी और कब्जा कब्जा यहाँ कोठी वाली जगह में दे दिया। कोठी छोड़ो आप, सरकारी जमीन सरकारी जमीन थी जो बना रखी थी उस टाइम। ना ना किसी कोठी, कोठी भी पीछे तक। वो तो पट्टे के ऊपर है, वो तो पट्टा था जाजूरिया, पट्टे के ऊपर है। कुल मिला करके ये है कि भाई ये सारा का सारा जो फ्रॉड है ये जनता के सामने आ गया। और अब मैं तो कहूँगा कि नरेश कौशिक और अशोक गुप्ता इस बादगड़ी जनता से माफ़ी मांगे, और माफ़ी नहीं मांगे बल्कि उन गरीब दुकानदारों को पैसे दें मार्केट रेट से, जिन्होंने पैसा खर्च करके इनके विश्वास पर ये दुकान बना दी। इनको तो आश्वासन दिया था ना पूरा, सरकार हमारी है क्या बिगाड़ लेंगे। अब मामला अदालत का है, माननीय अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उनको कोई बोगस रजिस्ट्री भी दोबारा करवाई है उन्होंने, पता नहीं दोबारा कराई, उसके लिए भी लिख रखा है। हाँ वो गलत लिख रखा है डीसी ने, ये गलत है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट में है सारा वाला।